चलिए देखिए, आज के सवाल में आपको एक बेलनाकार बाल्टी दी गई है और बेलनाकार बाल्टी में रेत भरी हुई है। रेत जो भरी हुई है, ठीक है, इस रेत को जमीन पर पलटा जा रहा है और जमीन पर फिर एक ढेरी बन रही जो कि शंक्वाकार ढेरी है। ठीक है, शंक्वाकार ढेरी है जो कि रेत से बनी हुई है। इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, जो कि डाटा गिवन है, यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई अगर दो चीजें दी है तो अगर दोनों ऊंचाई दी रहती है तो एक में h1 मान लेते हैं, दूसरे में h2 मान लेते हैं। तो बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई मान लीजिए h1 बराबर दी है 32 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर 32 सेंटीमीटर इसको मान लेते हैं। और बेलनाकार बाल्टी की त्रिज्या दी है r1 बराबर 18 सेंटीमीटर। फिर जिस शंक्वाकार भाग में इस रेत को मतलब बनाया गया है पलटकर, ठीक है, शंक्वाकार ढेरी जो बन रही है उसके बारे में दी है, उसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई दी है 24 सेंटीमीटर, तो h2 बराबर मान लेते हैं 24 सेंटीमीटर। अब इसकी हमें तिर्यक ऊंचाई L और यहां से हमें इसकी आधार की त्रिज्या R निकालनी है। ठीक है, अब यहां से हम देखते हैं तो हमें जो दी है उसके बारे में लिख देते हैं। फिर यहाँ पर शंक्वाकार ढेरी की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h2 बराबर लिखी है 24 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। फिर हमें ज्ञात क्या करना है, शंक्वाकार ढेरी की त्रिज्या R2 बराबर, उसको क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। शंक्वाकार ढेरी की तिर्यक ऊंचाई L बराबर, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब आपको पता है कि जब एक रूप से दूसरे रूप में कोई भी ठोस ढाला जाता है, ठीक है, या बदला जाता है, तो आपको क्या करते हैं, उनके आयतनों का क्या कर देते हैं, तुलना कर देते हैं या आयतनों को बराबर कर देते हैं। तो रेत की शंक्वाकार ढेरी का आयतन बराबर किसके कर देंगे, बेलनाकार बाल्टी का आयतन। अब शंख का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, बेलन का 1 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो है 1/3 पाई। अब शंक्वाकार ढेरी की त्रिज्या क्या माने हैं, R2 माने, तो R2 हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई क्या माने हैं, h2, तो h2 हो जाएगा। बेलन का पाई त्रिज्या माने हैं R1, तो R1 हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h1 माने तो h1 हो जाएगा, तो R1 स्क्वायर इंटू h1। पाई से पाई आपका कट जाता है, फिर 1/3 R2 स्क्वायर इंटू h2 बराबर R1 स्क्वायर इंटू h1। अब यहां से आपको पता है कि R2 के बारे में कुछ दिया नहीं है, h2 के बारे में दिया गया है आपकी 24 सेंटीमीटर, तो हम 24 सेंटीमीटर रख देंगे। R1 आपका दिया है कितना, 18 सेंटीमीटर, तो 18 सेंटीमीटर रख देंगे। स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे। h1 की वैल्यू 32 सेंटीमीटर दी है तो 32 सेंटीमीटर लिख देंगे। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 × 8 = 24 हो जाएगा और 8 चौक 32 हो जाएगा। फिर उसके बाद में देखते क्या बचा है, R2 स्क्वायर बराबर, इधर देखेंगे 18 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे, 18 × 18, और सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर गुणे 4, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया था, तो R2 स्क्वायर बराबर 18 × 18 और यहाँ पर गुणे 4 है, सेंटीमीटर स्क्वायर बाहर है तो अंडर रूट में इधर जब जाएगा तो सिर्फ सेंटीमीटर बचेगा, इसका अंडर रूट ले लिया जाएगा। तो 18 × 18 और 4 को यहाँ पर लिख दिए। अब 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं। फिर आपको पता है कि जब इसको वर्गमूल से बाहर निकालते हैं तो यहाँ पर जोड़ा बनाते हैं, तो क्या करते हैं, 18 × 18 का एक जोड़ा बन गया और 2 × 2 हो जाएगा 4 का, तो 2 बाहर हो जाएगा और 18 बाहर होगा, 18 दूना 36, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, 36। तो इससे हमें पता चल गया कि शंक्वाकार ढेरी की त्रिज्या जो है वो 36 सेंटीमीटर हो जाएगी। एक तो आंसर ये हो जाएगा आपका। दूसरा, अब तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, तो तिर्यक ऊंचाई आपको पता है कि शंक्वाकार ढेरी की तिर्यक ऊंचाई L बराबर √R2 स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर। अब L बराबर R2 की जगह क्या रख देंगे, 36 सेंटीमीटर। अब आपको 36 सेंटीमीटर यहाँ से पता था, h2 बराबर 24 सेंटीमीटर। 36 का स्क्वायर कितना होता है, 1296, 24 का होता है 576, दोनों को जोड़ लेंगे 1872 सेंटीमीटर। फिर इसका अगर फैक्टर करेंगे तो हमें मिलेगा 1872 का 12 × 12 × 13, 12 12 का जोड़ा बाहर हो जाएगा, 12 हो जाएगा और यहाँ पर 13 बच जाएगा इस अंडर रूट में। तो तिर्यक ऊंचाई L बराबर क्या हो जाएगा, 12√13 सेंटीमीटर, जो कि आपकी यहाँ से शंक्वाकार ढेरी की तिर्यक ऊंचाई है। यही दोनों आंसर आपको निकालना था।